हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय माता दी सबको। आज अष्टमी है तो नवरात्रों का 8वां दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। महागौरी को खुशियाँ प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति माँ गौरी की विधिवत पूजा अर्चना करता है उनकी मानसिक आर्थिक परेशानियाँ तो दूर ही हो जाती है। माँ गौरी की सवारी बैल है। महागौरी को शांभवी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे में अगर आप नवरात्रे के 8 दिन व्रत रख रहे हैं या व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे साधकों के सारे क्या कहते हैं पाप धुल जाते हैं। क्योंकि आज के दिन क्या होता है, कुछ लोग अष्टमी पे ही कन्या पूजन कर देते हैं, जैसे हम अष्टमी पे ही कर देते हैं। तो नवरात्रे के 8वें दिन दो व्रत कथा है। पहली कथा के अनुसार देवी महागौरी 16 वर्ष की अविवाहिता कन्या है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। उनके त्वचा पर धूल जम गई थी, जिससे वह काली दिखाई देने लगी थी। तब माँ के इस कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी महागौरी को विवाह का वचन दिया। इसके बाद जल से माँ पार्वती के शरीर पर लगे धूल और मिट्टी को साफ किया गया, जिसका उनका रंग वापस सफ़ेद हो गया। इस तरह माँ का नाम महागौरी पड़ा। जय हो महागौरी। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर नवरात्रे में, चाहे शारदीय हो चाहे चैत्र नवरात्रा हो, तो हम कन्या पूजन क्यों करते हैं। लेकिन आज में ये व्रत कथा ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा और माता के इन मंत्रों का जाप मैं आज आपको बता रही हूँ। दूसरी कथा भी है। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचाने लगे थे, जिसका अंत सिर्फ देवी ही कर सकती थी। तब ब्रह्मा जी के श्राप पर भगवान शिव ने माँ पार्वती की त्वचा का रंग काला किया था। तो देवी पार्वती ने अपना रंग और रूप फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी थी। तब माँ पार्वती की त्वचा मानसरोवर में स्नान करने से फिर से सफ़ेद हो गई। तभी माता के इस रूप को कोष्की भी कहा गया है। अब मैं आपके लिए उनके मंत्र, अगर मान लो आप की शादी भी नहीं हो रही तो ये भी मंत्रों का जाप जरूर करें। महागौरी के इन मंत्रों का जाप करने से लाभ होता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेते अम्बरा शुचि महागौरी शुंभम दधानम महादेव प्रमोमदा या देवी सर्वभूतिषि महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तुते 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 नमो नमः। श्री क्लीं ह्रीं वृद्धाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। तो इन मंत्रों का भी जाप जरूर करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का विधान है, लेकिन कई लोग अष्टमी पे भी करते हैं। तो इस दिन कन्याओं को भोजन कराने का बहुत महत्व। बता दूं कि 9 अप्रैल से आरंभ हुए जो नवरात्रे हैं वो 17 अप्रैल को कल से, यानी कि 17 अप्रैल ख़त्म हो जाएंगे। वहीं कन्या पूजन में 10 साल से अधिक कन्या को नहीं बुलाना चाहिए। कन्या को भोजन कराने से पहले उनके पैर धोएं, इसके बाद साफ आसन पर बैठाएं। कन्या के पूजन से पहले माता रानी को भोग लगाएं। आखिर में दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब ऐसे में नवरात्र में ही कन्या पूजन का विधान क्यों है, तो इसका तो हमें कथा भी नहीं पता, ना हमें महत्व पता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ इसको डिस्कस करती हूँ। क्या होता है कि हमें इतना पता है कि हम माँ के 9 दिन 9 रूपों की पूजा करने के बाद हम नवमी या अष्टमी करते हैं, जिससे माता प्रसन्न होती है। लेकिन ये परंपरा प्रचलित कैसे हुई, क्या हुआ था कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल माता रानी को इंद्रदेव प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने माता रानी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि माँ आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्या पूजन करना चाहिए और उन्हें विधिवत भोजन कराना चाहिए। उनको अच्छी तरह से हाथ पर तिलक लगाना चाहिए, माथे पे तिलक लगाना चाहिए, हाथ पैर धोने चाहिए और उनको घर बुलाकर बड़े ही प्यार से उनको भोजन कराना चाहिए। तो उन्होंने जैसा कि कहा, उन ब्रह्मा जी ने जैसा कहा तो उन्होंने वैसा ही इंद्रदेव ने किया। तब से फिर क्या हुआ, इंद्रदेव ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी की सलाह के बाद माता की विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद कुंवारी कन्या का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माँ आदिशक्ति प्रसन्न हुई।
आदिशक्ति प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू है। तो तब से ये जब से परंपरा शुरू है तो नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में 9 कन्याओं को बुलाने की परंपरा है। उससे ज़्यादा भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही बटुकनाथ भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जिन्हें भैरव का रूप लड़के को बोला गया माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त माता की विधिवत पूजा करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो आप कलश नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप 9 दिन जोत जगाइए और कन्या पूजन ज़रूर करें या किसी से करवा लें। घर में कोई तो होता ही है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।